बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ूए गुफ्तगू साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। मैं वाज़े करता चलूँ कि टेस्ट ना सिर्फ लर्निंग को वैलिडेट करता है कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई, बल्कि उसे ऑगमेंट या सपोर्ट भी करता है। ये हिस्सा होता है लर्निंग का। ये ना सिर्फ पहले से की गई लर्निंग की सेहत को बताता है, बल्कि आइंदा का लाहे अमल भी वज़ा करता है। अगर एक टेस्ट ठीक से ना बनाया जाए तो वो टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट होगा, मतलूबा नताइज ना दे सकेगा। आज हम कुछ असूलों, कवायदों, ज़वाबित की बात करेंगे जो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाने में मददगार साबित होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसे स्टेम कहा जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसको एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट कॉग्निटिव लोड देती है, उसे जहन में प्रोसेस करना मुश्किल होता है नागुज़ीर हालात में। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट देनी ही पड़ जाए तो नेगेटिव वर्ड जो होता है नॉट या नो, उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर देना एडवाइजेबल है। दूसरी बात, स्टेम को एक परसेप्शन फ्रेंडली स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक अच्छी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि उसे समझने में एक तालिब इल्म को कोई मसला ना हो। साइज़ ऑफ द स्टेम एक ट्रिकी चीज़ है। साइज़ ऑफ द स्टेम को अलाइन किया जाता है बजटेड टाइम के साथ कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे 100 क्वेश्चंस अगर आपने देने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट के अंदर, और उसके लिए आपने 50 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के हिसाब से देखें कि उतने सेकंड्स में क्या वो स्टेटमेंट्स प्रोसेस भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती। और एक स्टेटमेंट को कभी भी इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से आपको सारा भूल जाए। और एक स्टेटमेंट के अंदर अनफेमिलियर वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी कि मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही इशू पोज करना चाहिए, एक से ज़्यादा सवाल उसमें डालना मुश्किल कर देता है और एडवाइजेबल भी नहीं है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, उसे इनडायरेक्टली सवाल नहीं पूछना चाहिए। इसको एक कम्पैक्ट एंड कंसाइज होना चाहिए विदाउट एनी सुपरफ्लूटी, यानी कि कंसाइज स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई रेपिटिशंस ना हो, जिसमें गैर ज़रूरी एक्सप्रेशंस ना हो। मिसाल के तौर पे सुपरफ्लूअस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हटा देने से ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ता उसकी स्टेटमेंट की सेंस के ऊपर, लेकिन कोई रेपिटिशंस भी हटा देनी चाहिए। एक स्टेटमेंट को कंप्लीट इन इटसेल्फ होना चाहिए, यानी कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन ना दे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे। एक स्टेम को एक्यूरेट होना चाहिए, इवन प्रिसाइज भी नहीं हो, यानी कि गुंजाइश नहीं है। प्रिसीजन में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, इसमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक स्टेम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक एक्यूरेट स्टेटमेंट होना चाहिए और इसमें किसी किस्म के वेग एक्सप्रेशंस डालना कतन एडवाइजेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे हाउ यू फील अबाउट इट, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, हाउ यू परसीव सो एंड सो। इस तरह के जो वेग एक्सप्रेशंस हैं ये कभी भी एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं डालने चाहिए। कहा जाता है कि एक स्टेटमेंट अगर बच्चा पढ़े और उसके ऑप्शंस को देखे बगैर उसका जवाब दे दे तो वो एक अच्छी स्टेटमेंट होती है। मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू से आपको एक अच्छा स्टेम डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी।